I am Dr. Mubashir. In this video, we will discuss the types of heart attacks. कि कितने किस्म के हार्ट अटैक होते हैं आज हम डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको पता चले कि अब हमने देखा है कि बाज़ औक़ात एक शख्स को कई हार्ट अटैक हुए होते हैं तो फिर वो बच जाता है, लेकिन किसी को एक ही हार्ट अटैक होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और किसी को हार्ट अटैक होता है उससे ये होता है कि वो बच तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो अच्छी खासी मिज़रेबल हो जाती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अटैक्स क्या होते हैं? देखिए 3 टाइप्स के जो है ना मेन हार्ट अटैक होते हैं। एक जो है इसे हम कहते हैं कि माइनर हार्ट अटैक, ठीक है। दूसरे को हम कहेंगे कि मेजर हार्ट अटैक। थर्ड नंबर पे जो होगा वो होगा मैसिव हार्ट अटैक, ठीक है। माइनर, मेजर हार्ट अटैक और मैसिव, ठीक है। अच्छा, माइनर क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जो है ना हार्ट अटैक को समझने के लिए हमें जो हार्ट की सर्कुलेशन को समझना चाहिए। होता ये है कि ये है हार्ट, ठीक है, एक रफ डायग्राम है। ये हार्ट है। हार्ट जो है इससे जब बाद में हम हार्ट की अलग से सर्कुलेशन भी डिस्कस करेंगे। हार्ट से जब ब्लड सप्लाई होती पूरी बॉडी को तो ये एओर्टा से आगे सप्लाई जाती है, और एओर्टा से ही जो है ब्रांचें दिल की अपनी, दिल को भी खून चाहिए ना, दिल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होगा तो दिल के मसल्स काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से पूरी बॉडी को ये असेंडिंग एओर्टा और ये नीचे आगे डिसेंडिंग एओर्टा पूरी बॉडी को ये सप्लाई होती है ब्लड की, ऐसे ही हार्ट से मेजर 2 जो हैं ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती हैं। एक कहेंगे राइट कॉर्नरी आर्टरी, जो हार्ट के राइट हिस्से को, दाएं हिस्से को ब्लड सप्लाई करेगी और ये जाते हुए यहाँ से ब्रांचेस देगी, और ये आगे इसकी होती है सर्कमफ्लेक्स मार्जिनल आर्टरी, आगे ब्रांचेस होती हैं। ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इसकी बात इसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है, ठीक है। ये है राइट कॉर्नरी आर्टरी। दूसरी ये है लेफ्ट की आगे फिर 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है। देखिए राइट कॉर्नरी आर्टरी जो है ये दिल के राइट हिस्से को सप्लाई करेगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ अगर ये इसकी ब्लॉकेज, सपोज कि ये यहाँ से ब्लॉक हो गया, ठीक है, या यहाँ से ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब यह है कि दिल का जो मेजर हिस्सा है उसके अंदर स्टिल जो है ब्लड सप्लाई जारी है, ठीक है। तो ये एक माइनर अटैक में आएगा। ऐसे ही अगर ये यहाँ पे, अब ये जो है लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, या यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, या यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, इसका मतलब है कि सिर्फ दिल का वो वाला हिस्सा जहाँ पे ये इसकी सप्लाई है उसी को वही डैमेज होगा, उसी को वहाँ पे इस्कीमिया होगा। जब खून वहाँ पे जब जाना बंद हो जाएगा वहीं पे पेन होगी, और इस पेन की शिद्दत भी थोड़ी कम होगी। और ये अमूमी तौर पे ये होता है कि क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट जो है वो बचा होता है, तो ऐसे अगर कई अटैक भी हो जाएँ तो बंदा जो है तो बच जाता है। इसमें ये होगा कि पसीना आएगा, हार्ट पेन होगी तो आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है। अगर आने जाने में देर भी हो जाती है ले जाने में, तो फिर भी पेशेंट जो है वो उसको बच जाता है, ठीक है। मेडिसिन से इलाज करेंगे। बस को ये होता है कि टाइम पे ना जाए तो ये हो जाता है कि वहाँ पे इस्कीमिया से परमानेंट हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अगर टाइमिंगली उसको जो एंटीकोगुलेंट वगैरह इस जो दिए जाती हैं, सर्कुलेशन अगर टाइमिंगली बहाव हो जाएगी तो दिल के मसल्स बच जाते हैं। अगर टाइम पे वो सर्कुलेशन उसकी इससे की बहाल नहीं होगी तो वो जो है वहाँ पे जो परमानेंट स्कार और परमानेंट डैमेज होता है। ये है माइनर हार्ट अटैक। अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी के में नीचे करके अगर ब्लॉक है, या लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है ना इसके नीचे, अगर नीचे ब्रांचेस में नीचे करके अगर है तो इसको हम कहेंगे कि ये माइनर हार्ट अटैक है। अब आगे मेजर हार्ट अटैक। देखिए मेजर हार्ट अटैक में ये है कि अब ये अगर सप्लाई, ठीक है, अब ये सप्लाई जो है हम कहते हैं कि ये इसको, ये अब इसकी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है, आपकी 2 ब्रांचेस हैं। अब ये ब्रांच सपोज कि यहाँ पे आके अगर इसका ब्लॉकेज हो गया, या यहाँ पे इसका अगर ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, अगर
यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे दिल के मेजर नेक्स्ट जो है एपेक्स है, जहाँ पे एपेक्स बीट वगैरह स्टार्ट होती है, मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट जो है वो इसमें अफेक्ट होगा। इसमें ये होता है मेजर हार्ट अटैक में कि अगर पेशेंट को जो है हॉस्पिटल टाइम पे लेके जाया जाए और टाइम के ऊपर उसका इलाज शुरू किया जाए तो उसमें उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके बचने के चांसेस हैं। और उसमें ये होता है कि ईज़िली ये बाद में कुछ ऐसे बाद बेहतर भी हो जाता है, लेकिन अगर लेट इलाज किया जाए तो उतने ही ज़्यादा मसल्स के कॉम्प्लिकेशंस तो बाद में आएंगी, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें बचने के चांसेस जो हैं मोर देन 80-90% ज़्यादा है। ये बहुत ही है कि अगर जो है इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है इस पेन को, ठीक है, या डायबिटिक पेशेंट है उसको हार्ट अटैक तो चल रहा है लेकिन ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटस उसको पेन महसूस नहीं होती, ठीक है, या बहुत सारे बंदों को हार्ट अटैक हो रहा होता है क्योंकि इन दो अटैक्स की पेन की जो इसकी तो शिद्दत काफ़ी कम होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है शिद्दत, लेकिन फिर भी काबिल बर्दाश्त ही होगी या कई एक में उससे भी ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे लोग कहते हैं जी ये गैस है, ये मैदे में जलन है, मैदे का मसला है, तो कोई फक्की खा लेगा या कोई मैदे की दवाई ले लेगा, ठीक है। तो इससे उससे इलाज में थोड़ी सी देर हो जाती है, बाज़ औक़ात ले जाने में सुस्ती हो जाती है, उससे इस किस्म के मेजर हार्ट अटैक में डेथ के या पेशेंट के मरने के जो है वो जो है उसके ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर टाइम पे अगर फौरी फैसला किया जाए, ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी चेस्ट के ऊपर पेन होगी, ठीक है, ना सिर्फ पेन होगी बल्कि चेस्ट टाइटनेस महसूस होगी या किसी किस्म का प्रॉब्लम आपको नेक चेस्ट से लेके नेक तक, अगर चेस्ट पे नहीं है सिर्फ नेक के अंदर टाइटनेस महसूस हो रही है, इवन नेक नहीं है तो अगर आपको शोल्डर के ऊपर टाइटनेस महसूस हो रही है और उसके साथ साथ आपको जो है स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, और साथ दिल में मतली वगैरह का आना या खाली स्वेटिंग ही होना, तो इसमें फौरी तौर पे जो है अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। ईसीजी टाइम पे हॉस्पिटल जाना चाहिए, ईसीजी करवाना चाहिए। अगर ईसीजी, क्योंकि ईसीजी उस वक्त आएगी ठीक नहीं आएगी जब अटैक इन प्रोसेस होगा या इस्कीमिया डेवलप हो चुकेगा, ठीक है। जब तक इस्कीमिया डेवलप नहीं होता तो ईसीजी के अंदर चेंजेस नहीं आती है। अगर क्योंकि देखा गया अगर 70-80% भी ब्लॉकेज है और थोड़ी सी ब्लड सप्लाई भी जा रही है तो उसमें इतनी जल्दी इस्कीमिक चेंजेस नहीं आती और उसमें ईसीजी जो है वो आमतौर पर ठीक रहती है, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आपने भाग के दौड़ने के बाद ईटीटी करवाई, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, फिर पता चलता है कि वो जो है कितनी आगे पेन हो रही है कि नहीं, या ईसीजी में कोई चेंजेस आ रही हैं। इसके अलग से फिर सीटी स्कैन भी आ जाता है हार्ट का, अलग से टेस्ट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। में ये है कि मेजर हार्ट अटैक में बचने के चांसेस ज़्यादा लेकिन मरने के चांसेस भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है मैसिव हार्ट अटैक। देखिए मैसिव हार्ट अटैक है वो ये है कि अगर लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब ये देखा गया कि अगर ये ब्लॉक है तो इस एरिया में भी खून की सप्लाई ख़त्म होगी, इस एरिया के अंदर भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो दिल का ये समझ ले कि 2/3 जो हिस्सा है वो लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी ही सप्लाई कर रही है, राइट कॉरोनरी आर्टरी थोड़े हिस्से को सप्लाई कर रही है, ठीक है। और मेजर जो हार्ट के फंक्शन जो पंपिंग सिस्टम है वो मेन लेफ़्ट साइड पे ही है, ठीक है। अब वो अफेक्ट होगा लेफ़्ट जो है वेंट्रिकल है या नीचे उसके एपेक्स बीट है, सारा सिस्टम इसमें होता है लेफ़्ट साइड पे। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो हम कहेंगे मैसिव हार्ट अटैक। ये वो हार्ट अटैक है जिसका रात को कहते हैं जी कि जनाब रात को बंदा सोया था तो सुबह देखा तो वो मरा हुआ था, क्योंकि इसमें एक तो शदीद पेन होती है और पेन की शिद्दत इस हार्ट अटैक में इतनी शदीद होती है कि पेशेंट जो है वो उस शिद्दत पेन की वजह से कराए भी नहीं कर सकता, आवाज़ तक नहीं दे सकता किसी को, वो उससे यानी कि ये कह सकते हैं कि उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती, क्योंकि उसके उसे एक
होता है कि आवाज़ भी निकली तो उसका दिल फट जाएगा, यानी कि वो ये नहीं होता कि आवाज़ निकालना नहीं चाहता, लेकिन इस शिद्दत की पेन की वजह से जो है इसी शिद्दत की वजह से वो बाद में पता चलता है कि ये का यूरिन निकल जाता है। यो मतलब पेन का एहसास जो है वो इस पेन का एहसास सिर्फ पेशेंट ही कर सकता है, और इसमें डेथ के चांसेस जो हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा होते हैं, बचने के चांसेस बहुत ही कम है। इस हार्ट अटैक में अगर आमतौर पर पेशेंट को हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में डेथ हो जाती है, या अभी अटैक हुआ है तो देखा गया कि फौरी तौर पे उसको यही बंदा बैठा था और बैठे बैठे देखा जी उसकी डेथ हो गई। ये वो मैसिव हार्ट अटैक जो होता है जिसमें फौरी तौर पे जो है मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आया कि हार्ट अटैक की ये जो वजूहात है ना, इनमें क्या है कि क्यों ये ब्लॉकेज क्यों आता है। ठीक है, ये ब्लॉकेज क्यों आता है। दूसरा हम ये करेंगे कि ये इस्कीमिक चेंजेस जब ये ब्लॉकेज आता है तो आजकल जो हमारे दोस्त है आप जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो पेशेंट को फौरी तौर पे कहेंगे आए स्टंट डालते हैं आपको। ये स्टंट जो है ये बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि बिज़नेस की शक्ल अख्तियार कर गया है। बाज़ों का पेशेंट को स्टंट की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये देखें कि अब ये आमतौर पे होता क्या है कि ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको कम से कम 35-40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, 40-45-50 साल की एज में अगर उसकी ये 80-90% जो उसकी ब्लॉकेज हुई है, आमतौर पे अगर 70% ब्लॉकेज हो तो बंदा भाग सकता है। ठीक है, भागने के बाद जाके उसको प्रॉब्लम होगा, फिर भी भाग सकता है। 80% अगर होगी तो वो चल सकता है, चलते फिरते उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन भागेगा तो प्रॉब्लम होगा। अगर 90% से ज़्यादा उसको ब्लॉकेज होगी तो फिर ये होगा कि उसको पैदल चलते या छोटे मतलब जो कहते हैं ना कि जो पैसिव किस्म के काम करते वक्त भी हल्के या थोड़ा सा चलेगा या बैठेगा हिले जुलेगा तो उसको पेन शुरू हो जाती है। जब 100% ब्लॉकेज होती है तो बैठे बैठे पेन शुरू हो जाती है, मामूली सा हिलना भी उसको जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन अब देखें कि 70-80% ब्लॉकेज हो रही है उसको 40 साल के अंदर, 40 साल 50 साल तक। तो 50 साल की एज में अगर ब्लॉकेज उसके हो गया तो अब बॉडी भी उसको अकोमोडेट कर सकती है अगर इसको जो है हम प्रॉपर मैनेज करें। दूसरा ये है कि अब दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चल चुका है कि हम इसको जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे ही ये ब्लॉकेज जो है अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, ये जितने भी हार्ट अटैक या डायबिटीज़ मेलाइटिस ये हमारे लाइफस्टाइल जो है ना, ये चेंजेस इन द लाइफस्टाइल और चेंजेस इन अवर डाइट, उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम इसको अपनी डाइट को चेंज करें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम ये ब्लॉकेज जो है विद द सिंपल बग़ैर मेडिसिन के, जब बहुत थोड़ी मिकदार में मेडिसिन लेके बाकी सिर्फ डाइट के ज़रिए हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काजीज़, इसकी वजह क्या है, क्यों ये सारा ब्लॉकेज हो सकता है, फिर उसके बाद आस्ता हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।